जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं थ्रेडिंग के बारे में। और थ्रेडिंग जो होता है उसके अंदर G32 और G32 कोड का 33 कोड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये जो G32 और G33 कोड है ये थ्रेडिंग कोड है और थ्रेडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस कोड का इस्तेमाल हम एक सिंपल थ्रेड कटिंग करने के लिए, यानी आपका जो स्ट्रेट थ्रेड कटिंग करने के लिए या टेपर थ्रेड कटिंग करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशन दिया हुआ है 50 mm लेंथ में, जो 50 mm लेंथ है इसके अंदर आपको थ्रेडिंग करना है। और इसके बाद का जो एरिया है जैसे 5 mm का इसकी ग्रुप की जो डेप्थ है जो वो है 2 mm और 5 mm इसकी लेंथ है। ये जो ग्रुप की लेंथ है ये 5 mm है। ग्रुप की जो डेप्थ है, ग्रुप की जो डेप्थ है वो 2 mm है। और पीछे का जो लेंथ है वो 35 mm का है। 5 mm का जो ग्रुप के बाद वाली एरिया जो है वो 5 mm का है। तो दोस्तों मुख्यतः थ्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ देखना होता है। मान लो आप थ्रेडिंग करने जाओगे तो ये थ्रेडिंग एक क्रिटिकल ऑपरेशन है। उस क्रिटिकल ऑपरेशन के अंदर कुछ चीज़ें हमें देखना होता है, उसका पता लगाना होता है। जैसे कि अब हम थ्रेड करने से पहले ये देखेंगे जो मेरा मेजर जो डाया है वो मेजर डाया है 50 mm। कितना है मेजर डाया जो है 50 mm है। और 50 mm के ऊपर जो आपका थ्रेड है वो 1.5 का पिच है। कितने का पिच है 1.5 का। वो अभी हमें ऊपर का तो डायमेंशन मिल गया और नीचे का डाया जो है ये हमें मालूम करना है, ताकि जो मेरा जो डेप्थ ऑफ कट है उसी हिसाब से हम लेंगे। और इस तरह से नीचे का डायमीटर का पता करके, मतलब उसको बोलते हैं माइनर डाया, माइनर डाया का पता करके और उसके ऊपर फिर थ्रेडिंग करते हैं। तो मेजर डाया मेरा 50 है और माइनर डाया कैसे निकालेंगे। तो माइनर डाया निकालने के लिए क्या होता है माइनस पिच इंटू, मतलब एक स्टैंडर्ड है उसको हम मानते भी हैं और नहीं मानते हैं। कहीं कहीं जो है मानते हैं, कहीं कहीं नहीं मानते हैं। तो अब हम मतलब इसको बिना माने उस स्टैंडर्ड को बिना यूज किए हुए हम यहाँ पिच का वो निकालेंगे। तो इसका 50 माइनस 1.5 आप देखेंगे कितना हो जाता है 50 माइनस पिच जो है मेरा 1.5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48.5। ये आपका जो है माइनर डाया हो गया। तो माइनर डाया क्या हो गया 48.5। तो आप ये सीख गए होंगे जो इसका मेजर डाया से माइनर डाया निकालने के लिए इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। बट स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि जो थ्रेड की जो क्लियरेंस है, आपका जो फिटमेंट है वो आराम से हो जाए। जब आप थ्रेड को कोई भी बोल्ट के ऊपर नट को फिट करेंगे तो उसके अंदर क्लियरेंस होना चाहिए ताकि वो क्लियरेंस फिट हो और आसानी से थ्रेड के अंदर आपका जो घुमाने वाला जो पार्ट है वो आराम से बैठ जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और क्लियरेंस देने के लिए इसको 22 या 23 से मल्टीप्लाई करके इसकी थ्रेड को निकालते हैं। तो इसको जैसे स्टैंडर्ड हम मेंटेन करेंगे तो पिच इंटू 22.0 ये चीज़ जो है आपको यूज करना होगा। कोई 0.67 यूज कर देते हैं। इस तरह से अपना अपना कई सारे इसके ऊपर फार्मूला है। बट
क्लियरेंस और देना है तो 2-3 कट फ्री निकाल देते हैं, ताकि जो है क्लियरेंस उसकी थ्रेड की क्लियरेंस बन जाता है। तो इस तरह से हम आपको स्टैंडर्ड के बारे में बाद में बताएंगे। जब आप थ्रेडिंग सीख जाएंगे तो फिर उस थ्रेडिंग के ऊपर स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों हमें इसको यूज़ करना है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो आपने आज सीख लिया मेजर डाया से माइनर डाया कैसे निकालते हैं, और माइनर डाया इसलिए ज़रूरत है ताकि जो पिच की गहराई है, जो पिच है आपकी, ये जो पिच है, जब आप कोई भी थ्रेड देखेंगे तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो चौड़ाई होती है या उसकी जो गहराई है, जो चौड़ाई है, जो दूरी बोलते हैं इसको, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की मध्य की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं पिच, जो कि यहाँ पे दिया हुआ होता है। जैसे 1.5, तो यहाँ एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो दूरी है वो 1.5 है। तो ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों। अब मेजर डाया, तो आपका मान लो ये ऊपर वाला डाया को बोलते हैं मेजर डाया, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं माइनर डाया। मतलब बड़े वाला डाया और छोटे वाला डाया, नीचे की भाग को माइनर डाया बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी फार्मूला होता है, और इस फार्मूला के हिसाब से इसकी मेजर डाया और माइनर डाया निकाला जाता है। फिर थ्रेडिंग स्टार्ट किया जाता है। जब थ्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे थ्रेड के ऊपर जो इस्तेमाल होने वाला टूल है वो भी आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? भी आकार का। ये जो भी आकार का थ्रेड होता है, तो आपको इसी पिच का जो टूल है वो आपको लेना होगा। जो 1.5 का जो पिच है, उसी पिच का टूल लेना पड़ेगा आपको, चाहे या इंसर्ट लेना पड़ेगा। यदि आप लेथ मशीन पे जैसे करता है, या मान लो मैनुअल थ्रेडिंग करने के लिए मैनुअल टूल बनाते हैं, HSS की और भी टिप बनाते हैं, तो वो इस तरह से जो भी बनाएंगे, तो इस तरह से आपको भी बनाना पड़ेगा। भी टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी जो पिच होगी, मतलब गहराई जो होगा, उसकी जो चौड़ाई होगा वो 1.5 होगा। चाहे वो थ्रेड होगा, थ्रेड की इंसर्ट होगी, तो वो जितने का ये रहेगा वही पिच बनेगा। तो दोस्तों इसी का ध्यान रखना है। तो टूल आपको 1.5 पिच का टूल लेना है। जैसा कि आप देखते होंगे एक टर्निंग टूल है, इसमें इस तरह की टूल का इस्तेमाल यदि किया जाता है तो इस तरह से टूल रहता है, ये इसकी इंसर्ट रहती है इस तरह से। तो दोस्तों आप जब टर्निंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर कटिंग करते हैं, कटिंग करने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है, जो भी आरपीएम लगाएंगे, जो भी आपका डिसाइड आरपीएम है, जब आप इसको टूल को मूव करेंगे तो जो फीड होगा वो फीड इसकी जितने पिच होगा वही फीड का इस्तेमाल किया जाता है। जितने का पिच होगा उसी पिच का ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ ये आपको सिस्टम, मतलब ये फार्मूला आपको पता चल गया होगा। और इसके बाद जो इसकी थ्रेडिंग कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप का बहुत क्वायरी था, लोगों ने हमसे बार बार यही पूछ रहे थे, सर आप वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो हमारे मतलब कुछ समय के अभाव के कारण जो है हमें वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, बट हम कोशिश करेंगे आप लोगों की जो क्वायरी है उसके ऊपर खरा उतरने की। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसे आप अपने यार दोस्त में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।